नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपनी आवाज़ भगवती इनक्लेव से। कल जिस विषय को हमने छुआ था पिछले जन्म की बात, जब मैं बोर्ड पर जाऊंगा तो थोड़ा ढंग से बताऊंगा। सर्टन थिंग्स नीड्स टू बी इलस्ट्रेटेड इन अ प्रॉपर वे। तो मैं उसको एक बार फिर से बताऊंगा। समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो आधार तो जरूर मिल गया। आज मैं जीव की जो वापसी यात्रा होती है पृथ्वी पर, ईश्वर के घर से वापसी यात्रा, यहाँ से प्राण गया, प्राण में बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव गॉड के पास पहुँचा, गॉड उसको एनालाइज किए। एनालिसिस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण किस किस मात्रा में है, उसके हिसाब से इनको किस योनि में जन्म देना है, ये उन्होंने डिसाइड किया। और कहाँ देना है ये सब डिसाइड किए, विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वो सारा चीज़ वो डिसाइड किए। वो मनसा वाचा कर्मणा जो हमारा एक्शन होता है, 100 साल, 80 साल, 90 साल जितना जिए, एक एक क्षण का, एक एक क्षण मीन्स एक एक क्षण का हिसाब होता है। इट इज सच ए पावरफुल पेन ड्राइव जिसको प्राण बोलते हैं। उसमें हर चीज लिखी हुई है। मनसा, मेंटली भी आपने कुछ किया तो वो भी लिखा हुआ है। वर्चस्व, बोली से भी किसी को अपमानित किया या खुश किया, स्तुति किया, वो भी लिखा हुआ है। और किसी को इंद्रियों के सहारे आप में अपमानित किया या प्रताड़ित किया या स्वागत किया, वो भी लिखा हुआ है। हर चीज़, एवरीथिंग इज रिटन। और भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको बहुत डीप स्टडी उनको करना पड़ता है। 84 लाख योनि, और एक एक योनि में असंख्य असंख्य अरबों खरबों प्राण, इतने प्राण। एक साधारण सा एग्जाम्पल बराबर देता हूँ। चींटियाँ कितनी हैं हिंदुस्तान में, आपके शहर में, आपके घर में, भारतवर्ष में कितनी चींटियाँ हैं, कितनी प्रजाति की चींटियाँ हैं, छोटी, बड़ी, मझोली, बड़े माथे वाले, छोटे माथे वाले, कितनी प्रजातियों की चींटियाँ हैं। और पूरे विश्व में जितने देश हैं, सब जगह चींटियाँ हैं। तो कितनी चींटियाँ, वैसे ही कितने ही प्राण, सारे उनको भगवान को डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ देना है। वो पेन ड्राइव के बाद वो देखते हैं कि उसको मनुष्य में देना है, जानवर में देना है, तिर्यक उड़ने वालों में देना है, पादप पैर से पानी पीने वालों में वृक्ष बनाना है, या कीट पतंग सरीसृप के ऐसा उसको पृथ्वी पर रेंगने वाला कीड़ा बनाना है, या अति सूक्ष्म बैक्टीरिया बनाना है, क्या बनाना है। इसके पिछले कर्मों के हिसाब से मुझे क्या बनाना है, दिस इज व्हाट इज डिसाइडेड बाय गॉड। वंस इट इज डिसाइडेड कि इस प्राण को यहाँ जन्म देना है, तो भगवान क्या करते हैं, बहुत सरल से सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। पंडित लोगों से माफ़ी, विद्वान साधु संत ऋषि मुनि, उन लोग से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो सबसे सरल भाषा हो सकता है वो बता रहा हूँ। आपके पल्ले नहीं पड़ेगी सर, आपके ज्ञान में वो नहीं पड़ेगी। बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, थंब रूल कोई भी समझ सके।
इस शरीर का नाम है अन्नमय कोश। ये शरीर अन्न से बना हुआ है, इसका नाम है अन्नमय कोश। तो शरीर में जो अन्न है, अन्न से जो बना है, इसके सेल से जितनी चीजें बनी है अन्न के कारण बनी है। तो अन्न का यदि हम लोग उपयोग शरीर के हिसाब से करें जो ईश्वर चाहते हैं, तो हम लोग की आयु 120 वर्ष 9 महीना है, नात्र किंचित संदेह, थोड़ा भी संदेह नहीं। लेकिन जितना उसमें एरर करते जाएंगे आयु घटती चली जाएगी। तो अन्नमय कोश है जो भगवान डिसाइड करते हैं कि अब इनको पृथ्वी पर भेजना है, और इनके सात्विक कर्म और राजसिक कर्म ऐसे थे कि इनको पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजना है और उत्तम कुल में जन्म देना है। तो क्या करते हैं भगवान? पहला काम ये करते हैं कि जीव को, प्राण उसमें जीव के रूप में रहता है, उस जीव को भगवान बादल में छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, मेघ वाले बादल में गिरा देते हैं। वो मेघ वर्षा देती है, तो जीव उस वर्षा के साथ भूमि पर आ जाता है, और भूमि पर हम लोग अन्न उपजाते हैं, जीव उसी में मिल जाता है और अन्न के रूप में रूपांतर हो जाता है। उसी अन्न को हम लोग भोजन करते हैं, अन्न हमारे पेट में आता है, भोजन करते हैं, और उसके कारण हमारे शरीर में वीर्य या रज उत्पन्न होता है, और इस वीर्य और रज से संभोग परांत गर्भाधान होता है, गर्भ बनता है, और गर्भ निरंतर पेट में भगवान जब डालते हैं तो उसके अंदर में प्रक्रिया होती है, बनती रहती है। 7वें महीने में उसमें चैतन्य होता है, हिलता डुलता है, उसमें ज्ञान आ जाता है, चैतन्य अवस्था आ जाती है। और 9वें महीना में प्रसव होता है। ये सीक्वेंस है, आसमान से छोड़े बादल में, बादल से गिरे जमीन पर, वर्षा के साथ, वर्षा से अन्न उपजा, अन्न हम लोग खाते हैं, स्त्रियां पुरुष जैसे खाते हैं, वीर्य और रज बनता है, संभोग करने के बाद गर्भाधान होता है, गर्भ उत्पन्न होने के बाद वो 9 महीना पेट में संचित होता है, 10वें महीना में वो प्रसव में आता है। ये सिस्टम है, संक्षेप में बताया, इसको समझ लीजिए। मनुष्य की उत्पत्ति ऐसे ही होती है, शास्त्रीय बात बोल रहा हूँ, तर्क की बात नहीं है ये। I have talked with doctors also in length, in depth. मैंने बहुत डिस्कस किया है इन सब विषयों पर। तो जब पहला मंथ होता है तो स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य घोल बनाते हैं, शरबत, चीनी का शरबत जैसे बनता है ना, वैसा घोल बनता है। वो लिक्विड फॉर्म जो में पूरा वो वीर्य और रज मिल करके घोल बना जाते हैं। दूसरे महीने में 30 दिन के बाद वो सॉलिड होने लगता है। वो घोल जो लिक्विड था वो सॉलिड बनता है। तो शुरू में जो घोल बना, दैट वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड वेनस। भगवान शुक्र के सुपरविजन में ये काम होता है। और जब पिंड बनता है, घोल से सुख करके पिंड बनता है, तो दिस वर्क इज डन अंडर सुपरविजन ऑफ मार्स। मंगल
इस चीज को निरूपित करते हैं, देखते हैं। आप भी देखिएगा कि अधिकांश लोगों का गर्भ नष्ट हो जाता है दूसरे महीने में। जब ये पूर्ण ढंग से मिलता है, घोल पूरा बनता है पहले महीने में, तो जब सॉलिड होता है तो सॉलिड होता है। यदि उसमें एक भी एयर बबल रह गया तो गर्भ नष्ट हो जाता है। दिस हैपेंस इन सेकंड मंथ। अब वो जो पिंड बन गया, तीसरे महीने में भगवान उस पिंड में दाग देते हैं। यहाँ से हाथ निकलेगा, यहाँ से मुंह निकलेगा, यहाँ से नाक निकलेगा, यहाँ से पैर निकलेगा। पिंड में वो दाग देते, चिन्ह देते हैं कि 2 हाथ यहाँ से निकलेगा, 2 पैर यहाँ से निकलेंगे, मस्तक यहाँ से निकलेगा भगवान। और उसी से तीसरे महीने में अंकुर निकलता है। हाथ का अंकुर, पैर का अंकुर, नाक का अंकुर, आंख का अंकुर, वो अंकुर निकलता है। और धीरे धीरे 3 महीना में पूरा पुष्ट हो जाता है वो। और इस महीने में दिस इज बीइंग डन बाय द सुपरविजन ऑफ ग्रहराज गुरु। तीसरे महीने ग्रहराज गुरु उस अंकुर को बड़ा करते हैं, उसमें दम भरते हैं, विकास कराते हैं और सुघड़ता लाते हैं। चौथा महीना भगवान स्केलेटन बनाते हैं, हड्डी, ढांचा, जिसमें उन सारी चीजों को फिट किया जाए। मनुष्य का ढांचा बनता है, बनाते हैं भगवान चौथे महीने में। और उसी में अब तक जो निर्माण हुआ उसको उसमें फिट करते हैं चौथे महीने में। पांचवें महीने में वो चीज बना जो स्केलेटन बना, जो उसमें मांसपेशी हम लोगों ने, ईश्वर ने रखा, उस पर खाल चढ़ता है, चमड़ा चलता है, खाड़ चढ़ता है। एंड दिस इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ मून। और हड्डी का जो निर्माण हुआ, दैट वाज अंडर सुपरविजन ऑफ सन। खाल होने के बाद जब शरीर में खाल हो गया तो उसमें रोम भी निकलेंगे, हेयर्स निकलेंगे। तो हेयर्स छठे महीने में निकलते हैं, छठे महीने में निकलते हैं। तो छठे, ठीक है, आगे बात करूंगा। और 7वें महीने में वो जो एक आकृति बनी, जो एक ढांचा के अंदर में मांसपेशी सारा चीज रख करके, आँख कान नाक को ढुका करके रख दिया, वो अब तक लोथड़ा था। इट वॉज ए स्टैचू लाइक थिंग, मिट्टी का बना हुआ। वो पकना शुरू हुआ, पक गया 7वें महीने में। और उसके अंदर में चैतन्य आए। चैतन्य बोलते हैं, जैसे एक आदमी सोया हुआ है, नींद टूटती है तो वो चैतन्य अवस्था में आता है, जगा हुआ है, जाग जाता है, उसमें हलचल होती है, वो उठता है, बैठता है, चलता है। तो उसी तरह 7वें महीने में चैतन्यता आती है। और वो जो पुतला भगवान ने बनाया, उसके अंदर में प्राण आ जाती है और उछलता कूदता है, हाथ पैर फेंकने की कोशिश करता है, थोड़ा चलता है। और 8वें महीने में, ये जो 7वें महीने में जो चैतन्यता आई, वो बुद्ध को बोलते हैं।
देखिए ये जो बात ऑनरशिप का जो बोल रहा हूं ना, ये बहुत गाढ़ी चीज है, बहुत गाढ़ी चीज है। तो चैतन्यता जो चीज आई, उसके अंदर में ज्ञान आया, चलना, हलचल, सारी चीजें आ गई। और 8वें महीने में उसके अंदर में जो जिह्वा है, जो रसना है, जीव को रसना भी बोलते हैं, इस सारे रसों का स्वाद यही करता है। रसा स्वादन, खट्टा, मीठा, तीता, मन के लायक, कसैला, कड़वा, सारा चीज जीव करता है। तो इस जीव में रस समझने की शक्ति आ जाती है, और ये रस आता है जो माता खाती हैं, खाते पीते हैं, वही चीज का ये रसा स्वादन करता है। और इस महीने ये जो होता है, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ लग्नेश, अंडर द सुपरविजन ऑफ लग्नेश। लेकिन अभी बच्चा तो जन्म नहीं हुआ, तो लग्नेश की बात कहां से आ गई? तो ये लग्नेश हैं आधान लग्न के। जब पुरुष और स्त्री जिस क्षण, जिस समय संभोग करते हैं, वो भी कोई लगन है, उसी समय की कुंडली बनाइए। आजकल ये सब बात बोलूं तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हाँ, आधान लग्न से कुंडली बनती है, और बहुत डिटेल बनती है। तो वो रसा स्वादन जो है, जिसमें जो लग्न था, जिसमें मैटिंग हुआ, उस समय जो लग्न था, यदि वो लग्न तीता है तो उसको तीता भाएगा। मीठा है, गुरु का लग्न है, तो उसे मीठा पसंद आएगा। शनि का लग्न है तो थोड़ा न मीठा न तीता, हल्का खट्टा भी उसको पसंद आएगा। इसलिए हमने कहा कि जो ऑनरशिप है वो बहुत कीमती चीज है। इट गिव्स द पैटर्न ऑफ लाइफ। नौवें महीने में बच्चे के अंदर में उद्वेग आता है, उछलता कूदता है, पैर मारता है, इधर से उधर हिलता है, कभी इधर से कभी उधर चला जाता है, बाहर निकलना चाहता है, उद्वेग है। और 10वें महीने में 10 दिन के भीतर प्रसव हो जाता है, बच्चा बाहर चला आता है। अब यहां पर कुछ बात करनी है, आपसे बोलनी है। जब बच्चे में चैतन्य आ जाता है तो उसको छूने से भी, उस उदर को छूने से भी बच्चे को कष्ट होता है, और भयानक कष्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि उस समय से लूज कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो बच्चे को महान कष्ट होता है। माता श्री जो खाती पीती हैं, उसका भी कष्ट उस बच्चे को होता है। और यदि उस पीरियड में मैथुन क्रिया होती है, संभोग होता है, तो वो कष्ट जो है वर्णन के परे है, वर्णनातीत है। उसमें प्राण, उसमें बालक इतना छटपटाता है, भगवान से रोता है, कलपता है, प्रार्थना करता है कि भगवान अब के निकाल दो, इस कष्ट से छुटकारा दे दो, और जिंदगी में फिर मैं बाहर आकर के इतना पुण्य करूंगा, इतना आपका सेवा करूंगा, इतना आपका तप करूंगा कि फिर मनुष्य देह में मुझे जन्म नहीं लेना पड़े, मैं मोक्ष चाहूंगा। तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ये मुक्ति चाहिए, इससे नहीं चाहिए। इतना कष्ट होता है पेट में, 7, 8, 9 महीना बहुत कष्ट होता है, इंक्लूडिंग प्रसव। और चाहे साधु, सन्यासी, महात्मा कोई भी हो जो जन्म लेते हैं, जो पेट में आते हैं,
उनको इतनी यातना सहनी पड़ती है, जो सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, दोबारा मम्मी के पेट में ना आ पड़े। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का ध्यान करो, भगवान विष्णु का, मधुसूदन का, कि दोबारा मम्मी के पेट में ना आना पड़े। मुक्ति करो, इस आवागमन के मार्ग से भगवान मुक्ति दो और फिर से जन्म नहीं लेना। इतना बड़ा कष्ट होता है, इतना खेल नहीं है। उस पेट में बच्चे को आप छुएंगे तो उसको लगेगा कि जैसे कोई तलवार ढुका रहा है, इतनी पीड़ा होती है। शास्त्र पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जैसे 5वें महीने में खाल बनता है, कवर स्किन बनता है। मान लिया 5वें महीने में बुध नीच का है, 12 नंबर का बुध है, नीच का है, तो जो स्किन बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा, स्किन कमजोर होगा उसका, उसके स्किन में प्रॉब्लम आएंगे। डर्मेटोलॉजी के विभाग के बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे। एक्सट्रीम के केस में कुष्ठ वगैरह हो सकता है। तो जन्म के समय में बहुत केयर लेना पड़ता है। मान लिया 5वें महीने में बुध नीच है, तो भोजन की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि स्किन खराब ना हो। स्किन का निर्माण मूंग से होता है। हमने कहा ना, अन्न में कोश है, अन्न से शरीर बना है। तो बुध या मूंग और गुड़ का सेवन यदि किया जाए तो ये जो स्किन बच्चे का, होने वाले बच्चे का जो स्किन खराब होगा, उससे तो कुछ तो हम लोग बच ही सकते हैं। देखिए, डॉक्टरी भाषा में स्किन के 3 लेयर हैं, 3 लेयर्स। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसके 6 लेयर कहे गए हैं। पहला लेयर जो दिखाई देता है, दूसरा लेयर जो खून धारण करता है। बहुत सारी है ऐसी चीजें हैं कि वो बिना डिटेल पढ़े आप नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा कहीं नोट करके रखा हूँ आपको। तो स्किन के 6 लेयर हैं और उस 6 लेयर में अलग अलग बातें बनती हैं। The skin has to be very strong. If the same period कहीं पर ये नीच हो गए तो आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो जो खाल बच्चे के ऊपर में है वही कमज़ोर रहेगा। ही विल बी प्रोन टू डिजीज, उसको बहुत सारे तकलीफ होने लगेंगे। इंद्रियों का रहने का स्थान ये भी स्किन तय करता है, और यही स्किन प्राण को भी धारण करता है। तो इसके 6 लेयर हैं। ज्योतिष की बात बोलता हूँ, वेदों की बात बोल रहा हूँ मैं। और कलाएं 7 होती हैं, ये थोड़ा नोट करते चले जाइए। एक तो होता है कि रक्त धारण करने वाली, वो भी एक कला है। जिगर प्लीहा को मेंटेन करना एक अलग कला है।
मेदा और अस्थि एक कला है। कला मीन्स ये आर्ट वाली बात नहीं है। भगवान चंद्रमा के 16 कलाएं होती हैं ना, कुछ उसी प्रकार की ये चीज़ है। मज्जा, श्लेषा, पुरीस, पैंक्रियास, ये सारी चीज़ें भी एक कला में आती हैं। पित्त को धारण करना ये भी है, शुक्र को धारण करना ये भी है। तो बहुत सारे सिस्टम से शरीर का निर्माण होता है। तो जिस महीने में, जैसे मान लो सेकंड मंथ है और मंगल 4 नंबर में है, तो लगभग ये तय मानिए कि या तो गर्भ नष्ट हो ही जाएगा 90%। यदि आप किसी तरह से इंटेलिजेंट वे में आप उसको रोक सकते हैं, तब भी उस गर्भ के साथ कुछ प्रॉब्लम रहेगी। उसको मसल्स के प्रॉब्लम रहेंगे, उसके बोन मैरो ठीक से डेवलप नहीं करेंगे, ब्लड की समस्या रहेगी और छाती का निर्माण ठीक नहीं होगा। तो यदि द्वितीय महीने में, द्वितीय मास में यदि मंगल कमजोर हो, तो हमको मंगल से संबंधित जितनी चीजें हैं वो इंतजाम करना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर की, वैद्य की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जब चैतन्य आता है और बुद्ध कमजोर होता है तो बच्चा मानसिक रोगी भी हो जाता है। बुद्ध ही नीच है तो चैतन्यता जो है -100% है। बिल्कुल 100% चैतन्यता माइनस है। तो ये बच्चे के अंदर में इनहेरेंट, जन्मना उसके अंदर में वीक मेंटल स्टेटस रहेगी। हर छोटी छोटी बातों पर वो दुखी हो जाएगा, या कुछ बातें ऐसी हो गई तो वो मानसिक उद्वेलन में पड़ जाएगा और उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो कहेगा क्या जीना। He will be in deep depression। यदि बुध उच्च का है, 6 नंबर में है, तो उसकी ब्रेन की उर्वरा शक्ति, उस बच्चे की, होने वाले बच्चे की ब्रेन की उर्वरा शक्ति बहुत तीक्ष्ण है। चमड़ा बहुत मुलायम, बहुत सख्त और बहुत मुलायम। चमड़ा के अंदर में जितनी चीजें हैं, जो सामर्थ्य हैं, आधुनिक भाषा में प्लेटलेट्स बोल लीजिए, रेड और वाइट रक्त कण बोल लीजिए, और भी जो ब्लड का स्ट्रक्चर है सब पूरा का पूरा रहेगा। इवन बोन मैरो, जो खून बनाते हैं शरीर के अंदर में, वो भी स्ट्रांग रहेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो 9 महीना बहुत केयर करना चाहिए। एक बच्चे का भगवान निर्माण कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं कि आप यदि बच्चे के 5वें महीने में नौकरी कर रहे हो, दौड़ धूप कर रहे हो, धूप और गर्मी और पॉल्यूशन को झेल रहे हो, तो बच्चे का तो स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी, दम्मा की बीमारी हो जाएगी, स्किन में और बहुत सारे रोग आ जाएंगे, उसकी सहन शक्ति में कमी हो जाएगी, उसको पॉक्स होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी लाइफ इज फॉर स्ट्रगल, सर्वाइवल वाली बात होती है। नौकरी तो औरतें छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन आजकल सरकार बहुत ध्यान दी है, आप 1 साल तक की छुट्टी पर जा सकते हो। पता नहीं कैसे दिमाग में आया सरकार को, पहले नहीं थी ऐसी व्यवस्था, हम लोग के समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो जब भगवान निर्माण करते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उद्वेग है 9 महीना में, और इसके कंट्रोलर चंद्रमा है, और आकाश में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं,
तो वो ये जो उद्वेग है वो डिफेक्टिव है, वो झूठा भी हो सकता है, फॉल्स पेन भी हो सकता है। बहुत समय में बोलते हैं ना कि फॉल्स पेन, छटपटाहट इतनी हो सकती है कि जो उडबी माता है वो बहुत परेशान हो जा सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा क्या किया जा सकता है, कैसे क्या करूं, डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा। तो हर महीने जब केस बनते हैं उस समय भी ध्यान दीजिए, केस जो रोम बनते हैं ना, ये रोम बनते हैं छठे महीने में। जैसे लड़कियों को अपना केस चाहिए, लंबे केस चाहिए सुंदरता के लिए, तो शनि से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उनका भोजन उनको विशेष दीजिए। तो जो केस आएंगे, जो हेयर्स आएंगे शरीर में, सुंदर होंगे, लंबे होंगे, चमकदार होंगे। बहुत सारी बात है। यदि शनि के साथ बुध भी हैं तो हेयर्स कर्ली भी हो सकते हैं, उस बच्चे के, होने वाले बच्चे का केस कर्लिंग भी हो सकता है। तो ये सिर्फ दीवार में 2-3 बच्चे का, सुंदर बच्चे का फोटो डाल दिया, भगवान का फोटो डाल दिया, हाँ माता जी वो देखती रहेंगे तो बच्चे अच्छे जन्म लेंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, ये करणीय है। दिस इज रिक्वायर्ड टू गिव द मेंटल ओरिएंटेशन, ए हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बेबी, जरूरी है, वो भी जरूरी है। लेकिन हर छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। 9 महीना ये तपस्या है उस लेडी का और उनके पति का, या उनके माता पिता, सास ससुर का, ये तपस्या है कि आने वाले संतान जो आपके खानदान का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको आप कैसे पाल रहे हो, यह आवश्यक है। तो जब इन सब बातों को आप समझेंगे कि मनुष्य का निर्माण कैसे होता है और किस महीने में कौन ग्रह इसके सुपरवाइजर हैं और क्रिएटर हैं, तो आप तदनुसार काम कर सकते हैं। मान लिया जिस महीने में रोम बन रहा है, केस बन रहा है, तो ये इसके स्वामी शनि है, तो शनि भगवान का प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये तो जरूरी है। ये इसमें बच्चे के केस भी अच्छे होंगे, बड़े होंगे, स्ट्रांग होंगे। केस की बहुत बड़ी भूमिका है, केस की शरीर में बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा नहीं कि भगवान ने यूं ही बना दिया। आप जरा उस आदमी से पूछो जो 25